right? So there is a concept of design and coding. Both the concept comes into the picture, right? So I'll say मुझे शेयर स्क्रीन करना है, ठीक है. So are you able to see my screen, everyone? मैंने विजुअल लिखा तो विजुअल डेवलपर आ जाना चाहिए, विजुअल स्टूडियो आ जाना चाहिए, विजुअल स्टूडियो 2019. This is the one which we are going to use today. Now, when I used Visual Studio last time, it was console application. आज web application. This is a major difference. And when I say web application, it is going to be ASP.NET. वापिस, if it is a web application, is going to be ASP.NET. लेकिन ASP.NET using what? Using VB or using C Sharp? तो it is using C Sharp language. तो हमारा concept होगा, we are going to do designing in ASP.NET and coding in C Sharp. तो देखो ये लास्ट सारे दिस वीक लास्ट मंथ वो कंसोल एप्लीकेशन है. तो ओपन अ प्रोजेक्ट और सोल्यूशन ऑन द राइट हैंड साइड और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. तो हम लोग को क्या करना है? क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. आप लोग पैरेलल करोगे मेरे साथ? नहीं, पहले मैं एक पूरा एप्लीकेशन करा के देता हूं, फिर हम लोग वापिस साथ में मैं आपको गाइड करूंगा और उस टाइम पे आप लोग करना. Not now. तो just be alert and pay attention. That's it. And relax. एकदम relax. So आपका फोकस कहाँ पे होगा? You are listening and watching. और मैं every stage पे आपको हेल्प करूंगा. ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं. अच्छा एवरीवन, लेट्स डू इट टुगेदर. चलो साथ में करते हैं प्रोग्राम. ओपन करना, ये सेम एप्लीकेशन से आप लोग ओपन करना. किसी को टाइम चाहिए बता देना मुझे, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो. कोई चैट बॉक्स देख लेगा, मैंने नहीं देखा तो जरा इंटरप्ट करके बोल देना इफ इट इज इंपॉर्टेंट. यस नो वाला लिखा है तो दैट्स फाइन. सो एज आई ऑलरेडी हैव डिस्कस, शायद निकम इज अटेंडिंग फर्स्ट टाइम. तो इट्स अ सॉफ्टवेयर, वेरी हैवी सॉफ्टवेयर, 7+ GB इंस्टॉल होने में लगा है. सो इल टेक सम टाइम, राइट एवरीवन. सो रिसेंटली यहाँ पे हो गया था कंसोल एप्लीकेशन. मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा आज, राइट. तो एक बार मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ASP.NET Core Web Application, a project template for creating an ASP.NET Core application with example of ASP.NET Razor page content. ठीक है, मैं नीचे जाके देखता हूं थोड़ा. ये क्या बोल रहा है? साइन इन टू विजुअल स्टूडियो, license 30-day trial version, your evaluation period has ended, sign up, विजुअल कम्युनिटी एडिशन फॉर फ्री. अभी साइन इन करने के लिए मेरे पास, मुझे तो डिटेल्स भी पता नहीं होगा. इसमें जाएंगे तो इट विल टेक सम मोर टाइम. अच्छा, आप लोग का ओपन रखा हुआ है किसी ने? दिव्यांग, हो रहा है चालू. ओके. चलो देखते हैं.
इसको फ़ोन नंबर ठीक नहीं लग रहा है भाई। Let's wait for a minute. चलो एज यूजुअल ये चलो देखते हैं आगे होता है कि नहीं। नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई विल ओपन द अनदर वर्जन एंड आप लोग अपना वर्जन से ओपन करो प्लीज़, एंड मैं आपको उधर से गाइड करता हूँ। ये कम्युनिटी वर्जन है। कम्युनिटी वर्जन का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ये हो गया, लगता है एक्सपायर हो गया है। सो इधर लॉगिन करके तो मिलेगा ही मिलेगा। सो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट सपोर्ट्स। Just wait for a moment. It's getting loaded with the list of the projects which you can make it. So huge software. ये रहा। तो इसमें वेब का ऑप्शन है, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है एवरीवन। सो आई हैव टू चेक आउट इसका क्या सोल्यूशन है। आई कैन चेक आउट, मैं अकाउंट ऑप्शन बाद में देख लूँगा। राइट नाउ आई विल नॉट डू विद दिस। तो नाउ यू हैव अ चॉइस। एनीवन, किसी का हो गया है लॉगिन? दिव्यांग, और अक्षता, अक्षता स्क्रीन शेयर करना। वापस करना पड़ रहा है चालू। कोई बात नहीं, आप करो। अक्षता स्क्रीन शेयर करना आप। जो मुझे इश्यू आया है वो आप लोगों को भी आने वाला है। सो उस टाइम पे लॉगिन कर लेना। क्रीडेंशियल्स मैंने कहीं पे तो नोट डाउन किया रहेगा। करना कुछ नहीं है, यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके कंटिन्यू करना है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो नाउ पे अटेंशन एवरीवन। So let me check out here. So here we can see here ASP.NET Web Application .NET Framework में नीचे Visual C# का ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है, तो उसको स्क्रॉल डाउन करके और ऑप्शंस देखते हैं कौन सा है। हमको चाहिए वेब एप्लीकेशन और उसमें C# लिखा हुआ मिलना चाहिए। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। या हाँ, एक तो ये ASP.NET Core MT ये भी काम में आता है, यही हमको चाहिए। आप ले लो वो ASP.NET Core MT और उसमें C# भी लिखा हुआ है। यस, नेक्स्ट ASP.NEट Core MT किया हमने। सो बाय डिफॉल्ट जो नाम आया लेट इट बी, एंड देन नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय MT? दैट मीन्स नथिंग इज अवेलेबल इनसाइड दैट। या कुछ नहीं करना है, गो अहेड एंड क्रिएट इट।
So what happens basically, it will open a blank web application जिसके अंदर एक भी पेज नहीं है. ओके, एक भी पेज नहीं है. मैं मेरे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो भी ओपन करता हूँ, विजुअल वेब डेवलपर मेरे पास है. So the more latest, the more options available, but at the beginning ऐसा दिखता है, थोड़ा complicated है. पुराने versions एकदम simple दिखते थे. Okay, so it is all nothing, just a matter of first 1 or 2 lectures. मेरा वेब स्टूडियो ओपन हो चुका है बिकॉज इट्स 2010, स्मॉल है, क्विक होता है. बट आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेक्चर विद द 2019 only, because majority people have installed this software. So just wait, it is creating a one complete empty web application, so that in that we will add a new page. Hold on. Perfect. Wait until the entire process has been completed. Some slider is still going on, rolling on, going on, ऐसा चल रहा है. Perfect. ASP.NET Core. Perfect. Everyone. Now, what is the first step? Everyone, once you have opened web application, either I can open empty web application or web application. When I say only web application, it has already some pages जो हमको सीखना है इनफैक्ट कि कैसे बनाते हैं. दैट्स द रीजन मैंने चूज किया एम्प्टी वेब एप्लीकेशन. सो मेरा पहला काम होगा, आई वांट टू ऐड माय फर्स्ट पेज सो दैट आई कैन डू सम डिजाइन. क्या करूं मैं? सो यू हैव टू गो टू ऑन द राइट हैंड साइड. अक्षता, यू कैन यू सी सोल्यूशन एक्सप्लोरर राइट हैंड साइड में कहीं पे देखो. आई कैन सी, या एवरीवन, उसको सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करो. नहीं, वो नहीं, उसके राइट हैंड साइड में सोल्यूशन एक्सप्लोरर लिखा है, और राइट साइड, हाँ, स्टैंडिंग में लिखा है. क्लिक ऑन दैट. वाओ, उसको परमानेंट करो. टॉगल है, देखो क्रॉस और मिनिमाइज के बीच में टॉगल है. यस, उसको क्लिक करो. सो इट विल बी परमानेंट इन फ्रंट ऑफ यू. एवरीवन लुक एट दिस. इसको बोलते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर. आपको नहीं चाहिए तो वो पिन को क्लिक करते हो तो हाइड हो जाता है. एक बार करना प्लीज अक्षता. थैंक यू. वन मोर टाइम क्लिक ऑन दैट सोल्यूशन एक्सप्लोरर. सो स्टेप नंबर 1, यू आर क्लिकिंग ऑन द सोल्यूशन एक्सप्लोरर, मेक इट पिन, मतलब वो परमानेंट सामने रहेगा. चलो नेक्स्ट स्टेप करना, पिन करना, पिन पे क्लिक करना. सो इट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ यू. Now right click on web application in Solution Explorer. Yes, right click. Okay, let it be ऐसा ही रहने दो जरा, so that all people can view what are the options available. And I want to add, so click on add. And let's see, wait, all the options are available. I want to just browse since it's a first time. We want to see क्या करना है exactly. So here are the new. So the rest of the things हमारे लिए right now काम का नहीं है, तो I have to add a new item, which is the first choice. So आपको पूछ रहा है क्या ऐड करना है करके. अभी इसमें वापिस बहुत सारे चॉइस आ गए. राइट, विजुअल C# इज सिलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में यू हैव अ चॉइस. तो मुझे वेब
पेज ऐड करना है। सो समवेयर अल्फाबेटिकली होगा, तो आप नीचे जाएंगे, अल्फाबेटिकल तो नहीं दिख रहा है बट स्टिल नीचे जाओगे तो मुझे एक वेब एप्लीकेशन या वेब पेज दिखेगा। स्क्रॉल, आराम से स्क्रॉल करना, या स्क्रॉल करना, या वेब कॉन्फ़िगरेशन अभी उसके नीचे होगा, और जाओ नीचे, या ओके, हाँ नहीं दिखा। लेफ्ट साइड में ASP.NET कोर लिखा है, ज़रा सिलेक्ट करो जनरल की जगह, हाँ शायद उसमें से हमको कुछ मिल जाए वेब पेज करके। अभी वापस ऊपर जाना पड़ेगा आपको, एक बार क्लास इंटरफेस ASP.NET पेज, वेब पेज चाहिए मुझे जिसका एक्सटेंशन होगा .aspx। आराम से, ओके इसमें ठीक है। जनरल में जाओ ज़रा प्लीज़, ऊपर लेफ्ट साइड में विजुअल C# के उधर जनरल में असेंबली इंफॉर्मेशन है, ऊपर विजुअल C# पे सिलेक्ट करना, और ऊपर डिफ़ॉल्ट में क्या चॉइसेस है ज़रा देखो ऊपर, नेम असेंडिंग करना, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है, वेब पेज हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेट्स कैंसल इट, कैंसल इट, ओके। और वेब एप्लीकेशन में program.cs मुझे दिख रहा है लेकिन पेज नहीं दिख रहा है, ओके। वापस वेब एप्लीकेशन में जाना, ज़रा राइट क्लिक करेंगे, ऐड करने का कोई चॉइस यहाँ पे ही डायरेक्ट दे दिया है क्या, ऐड मैनेज, हाँ ठीक है, रुक जाना, यहाँ पे देखेंगे न्यू एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन प्रोजेक्ट रेफरेंस, ओके। न्यू आइटम में वापस जाओ, कुछ मिलेगा नहीं दिख रहा है, चलो कैंसिल करो, शायद बाहर से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में कोई मिस्टेक हुआ है। लेट्स गो अहेड, फाइल न्यू प्रोजेक्ट करना ज़रा, ओके। अभी यहाँ पे रुक जाना, ये ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन ले लो, चलो लेट्स सी ASP.NEट कोर वेब एप्लीकेशन देके क्या होता है। ठीक है, वापिस से यहाँ राइट क्लिक करो, एवरीवन बी विथ मी, बी पेशेंट, एक मिनट, पहले डायरेक्टली देखेंगे, कोई चॉइस नहीं है ना ऐड करने का, रुक जाना यहाँ पे, वेब पेज का नहीं, चलो करो ऐड, ओके। नीचे जाना, वेब करके दिख रहा है क्या कुछ,
हम्म, हाँ, अभी ये डिफ़ॉल्ट में है, ज़रा उधर असेंडिंग करो। अच्छा, आप ज़रा फर्स्ट को क्लिक करो, फर्स्ट सिलेक्ट करना, खाली क्लिक नहीं करना, सिलेक्ट करना फर्स्ट को। और अभी आप कीबोर्ड से स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे आपको एक्सटेंशन दिखता है नेम के आगे, उसमें देखते हैं कहीं पे एएसपी का कोई एक्सटेंशन दिखता है क्या। एक बार स्क्रॉल करो कीबोर्ड से, कीबोर्ड से, माउस से नहीं, कीबोर्ड से करो। हाँ, जाते स्क्रॉल करो नीचे। हाँ, हाँ, हाँ करो, कंप्लीट द से। This is all because of new versions keep on adding will create some kind of first lecture में ऐसा possible है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, कैंसिल करो। स्टिल देर इज़ अ सम मिस्टेक, और मे बी इंस्टॉलेशन में भी कुछ है क्या, मुझे डाउट जा रही है। यहाँ एक मिनट, वेब पेज है क्या कोई एस पी एक्स करके बना हुआ, नहीं दिख रहा है। ओके फाइन, राइट क्लिक में नहीं दिख रहा है, वापस फाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट। एक मिनट, नीचे नीचे जाना, ज़रा सबसे नीचे तक देख लेते एक बार सारा। हाँ, ए एस पी डॉट नेट कोर एम टी भी ले लिया, कोर वेब पेज भी ले लिया हमने। नहीं, ये नहीं लिया था हमने। ओके रुक जाओ, अभी पहले नीचे जाके देख लेते हैं पूरा। कोर वेब एपीआई है, ओके। विथ एंगुलर है, स्क्रॉल डाउन करना आराम से। हाँ, हाँ करो, यस स्क्रॉल डाउन करो। सो मैनी चॉइस, ओके। विंडोज़ फॉर्म है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना आराम से, मिस आउट ना हो जाए, या करो, स्क्रॉल डाउन करते जाओ। ब्लैंक सोल्यूशन है, ठीक है, ओके। कंसोल आ गया, ये रहा अपना ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ओके। इसको ट्राई करते हैं, यही है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। एक मिनट रुको, रुको। Create a new ASP.NET web application. You want to make it empty or you want to have a web form, right? तो मैं वेब फॉर्म ले लूँगा तो ऑटोमेटिकली कुछ वेब फॉर्म बन के आ जाएगा, ओके। तो दैट इज़ व्हाट पॉसिबल है, हम लोग वापस एम्प्टी ही लेते हैं। गो अहेड एंड क्रिएट। ASP.NET वेब एप्लीकेशन चूज किया, and I know that there is a confusion created and some students are really confused, and we will do that by doing another extra practice that will resolve permanently. स्टेप्स लिखना है तो आगे जाके स्टेप्स भी लिख देंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। एंड एवरी लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 2.5 मंथ्स तक करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि स्टेप्स भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, राइट क्लिक ऑन द वेब एप्लीकेशन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ठीक है।
Let's click on add. Hold on. डायरेक्टली कोई पेज ऐड करने का चॉइस नहीं दिया है ना, मैं वो देख रहा हूं. हाँ है, देखो नीचे देखो, व्हाट यू वांट टू ऐड, नीचे एक वेब फॉर्म करके चॉइस दिया HTML पेज के नीचे. या एवरीवन प्लीज लुक एट वेब फॉर्म यू वांट टू ऐड. सो क्लिक ऑन दैट. वो पूछ रहा है व्हाट यू वांट टू गिव द नेम, लेट इट बी बाय डिफॉल्ट वेब फॉर्म. ये अनलॉक वाला हटा दो अक्षता. चलो, दिस विल बी द आउटकम एवरीवन. दिस विल बी द आउटकम. क्या आया? ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, इफ यू कैन सी अपर लेफ्ट कॉर्नर, माउस पॉइंटर जरा लेके जाना अक्षता. वेब फॉर्म 1.aspx is an extension, okay, and this is the by default page generated. अभी मुझे ये जो ASP पेज बना है वो आपको यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में दिख रहा है. देखो अक्षता जाना उधर, वेब फॉर्म 1.aspx. कैन यू सी सबसे नीचे वेब कॉन्फ़िगरेशन के नीचे, एंड उसको बाजू में एक एरो है, क्लिक ऑन दैट एरो. Everyone look at this, webform 1.aspx.cs, जहाँ पे हम कोडिंग करने वाले हैं और यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं. सो टोटल 2 पेजेस होगा, एक ASPX और दूसरा CS. हम ऐसा बोलते हैं. ये रहा आपके सामने ASPX जिसमें HTML की कोडिंग दिख रही है आपको, और CS फाइल में हम फॉर लूप, वाइल लूप, इफ लूप का कोडिंग लिखने वाले हैं. सो कैन यू सी हियर, आप अभी स्क्रीन पे देखोगे तो HTML ओपन, HTML क्लोज के अंदर बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज. div इज अ न्यू, मे बी न्यू. और अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो शायद HTML में पता होगा, डिवीजन बोलते हैं हम लोग, मतलब एक सेक्शन हो गया. और आपकी पूरी कोडिंग div ओपन क्लोज के नीचे करने वाले हैं आप. ठीक है, div ओपन क्लोज के नीचे करने वाले. ठीक है अक्षता, हम लोग ये पूरी एप्लीकेशन के स्टेप्स वापिस 0 से करेंगे. कंप्लीट बंद कर देना प्लीज. ओनली सॉफ्टवेयर बंद मत करो, अगर पॉसिबल है तो सॉफ्टवेयर बंद मत करो. एवरीवन, सॉफ्टवेयर बंद किया तो वापिस वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम. सो व्हाट आई एम डूइंग इज फ्रॉम द स्क्रैच 1 2 3, खाली इतना ही स्टेप्स मुझे चाहिए. तो व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप? So I will click on the file. Consider everything is closed. Everyone, everything is closed. हमने Visual Studio ही ओपन किया है, and let's look at Visual Studio में क्या पॉसिबल है करके. तो अक्सर एक काम करते हैं, यहाँ को भी बंद करो, सब कुछ बंद कर दो. इट विल टेक 2 more minutes, चलेगा मुझे नहीं. ये पूरा एप्लीकेशन भी बंद कर दो, आप सॉफ्टवेयर भी बंद कर दो. फ्रॉम द स्क्रैच चालू करते हैं. डोंट सेव. सो स्टार्ट, और मे बी आप टाइप करते हो तो टाइप करो डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो. आ जाता है सामने विजुअल स्टूडियो लिखा तो. सो स्टेप नंबर 1, वी आर ओपनिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड विजुअल स्टूडियो 2019. All right, so now I am going to create the new project. Step number 1 हमारा, once open the software, create the new project. Click on that. So which will ask me, the most important is there are so many options available. So is going to happen. So we are going to select this time. क्या select करेंगे? ASP.NET
क्या था वो एग्जैक्टली चेक करते इस बार, क्योंकि वो वेब एप्लीकेशन यहाँ दिखा रहा है लेकिन उसमें विजुअल बेसिक दिखा रहा है। स्क्रॉल डाउन करो, एक बार आप कर लोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा सामने। रिसेंट प्रोजेक्ट में दिख रहा है ASP.NET वेब एप्लीकेशन, बट मुझे स्क्रॉल करके देखना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन, नॉट कोर वेब एप्लीकेशन, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। सो ये टर्म याद रखोगे, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। या आराम से स्क्रॉल डाउन करो, चेक करो, सबको टाइम मिलना चाहिए देखने का। एंड द अदर स्टूडेंट्स, दिव्यांग आप कर रहे हो ना साथ में, एंड द अदर स्टूडेंट्स, रमन यू आर ऑल्सो रनिंग एवरी टाइम, सो आई एम एक्सपेक्टिंग। अफान आपका क्या हाल है, आप कर रहे हो साथ में? यस सर, कर रहा हूँ मैं भी साथ में। वेरी गुड, चालू कर लेना सब लोग। मैं आपको बताऊंगा कभी आपको रुकना है करके। ये पैरेलल हम लोग कर रहे हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ये रहा, रुक जाना। ASP.NET वेब एप्लीकेशन, बाजू में लिखा है .NET फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ASP.NET एप्लीकेशन। यू कैन क्रिएट ASP.NET वेब फॉर्म, MVC और वेब API एंड मैनी अदर फीचर्स इन ASP.NET। मुझे उसमें दिख रहा है C# है, दैट मीन्स आई कैन सिलेक्ट दैट। सो ASP.NET वेब एप्लीकेशन, गो अहेड, सिलेक्ट, click on next, click on create, and then this is asking again, रुको, empty or web form, so I said I want empty, create। वेब फॉर्म तभी सिलेक्ट करना है जब भी आपको पहले से बने हुए पेजेस चाहिए, तो मेजर ऑफ द टाइम आपको यही ब्लैंक काम में आएगा। हाँ बोलो सुयास, एनीथिंग, एनीवन? सो एम्प्टी, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट भी करोगे तो एम्प्टी होगा। देन यू विल ऐड 1 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, 4th पेज एंड सो ऑन। नाउ रुक जाना, होल्ड ऑन, दिस इज व्हाट द, उसको मैं बोलता हूं, दिस इज एवरीथिंग यू कैन डू टुगेदर, सब कुछ साथ में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं हम लोग, IDE। सो यू हैव टू ओपन द सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर पहले से क्यों ओपन था? द रीजन इज कि अक्षता को हमने बोला सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करो, उसने ओपन ही रह गया। लेट अस क्लोज इट, अक्षता क्लोज कर देना। अगर क्लोज किया तो वो चला गया। ओके, नाउ व्हाट टू डू? अभी मुझे कहां से मिलेगा? तो सारे सोल्यूशन एक्सप्लोरर से लेके सारे अलग अलग टाइप के विंडोज आपको व्यू के अंदर दिखेंगे। फाइल, एडिट, व्यू। कैन यू प्लीज फाइंड अंडर व्यू सोल्यूशन एक्सप्लोरर? या इट इज फ्रॉम द टॉप, ये रहा आपके सामने सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सो कॉलेज में जाते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि प्रीवियस स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया वो नेक्स्ट स्टूडेंट को, यू हैव टू बेयर इट। सो इफ स्टूडेंट इज नॉट स्मार्ट इनफ, उसको पता ही नहीं है सोल्यूशन एक्सप्लोरर कैसे लाना है। ओके, सो नाउ माय सोल्यूशन एक्सप्लोरर इज ओपन, आई वांट टू ऐड माय फर्स्ट वेब फॉर्म। सो आई विल इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर राइट क्लिक ऑन द वेब एप्लीकेशन and then you will add, and in that add नीचे एक तो न्यू आइटम करके है, उधर भी जा सकते हो। नीचे डायरेक्टली उन्होंने वेब फॉर्म दे दिया है कि आपको मेजर ऑफ द टाइम यही आइटम चाहिए, एक वेब फॉर्म चाहिए या स्टाइल शीट चाहिए या जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए या HTML पेज चाहिए। द सेम थिंग यू विल फाइंड ऊपर इन अंडर द न्यू आइटम में जाके वापस मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो हाईली यूज्ड है उसको बाहर ही रख दिया है। सो लेट्स क्लिक ऑन वेब फॉर्म and click on OK। so by default web form नाम दे दिया, and यहाँ पे आपके सामने ओपन है। यहाँ से I take over and I will show you the some of the steps in my Visual Studio, जो कि यहाँ से सब कुछ सेम है। ओके,
अक्षता आप बाद में करोगे और सब लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा करने के लिए प्रोग्राम, पहले चेक करो कैसे करते हैं प्रोग्राम। सो नाउ थैंक यू अक्षता, मैं वापस आपको रन करने को बोलूंगा सबके सामने। अभी के लिए आप स्टॉप शेयरिंग करना एंड आई विल टेक ओवर एंड आई विल डू शेयरिंग ऑफ माय स्क्रीन। ग्रेट, सो नाउ लेट मी शेयर। मीनवाइल मैंने भी ओपन करके रखा है विजुअल स्टूडियो। कैन यू सी विजुअल वेब डेवलपर 2010। आई डोंट वांट टू मेक इट कंफ्यूज विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। सो राइट नाउ मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे सामने है न्यू वेब एप्लीकेशन या न्यू वेबसाइट या तो न्यू प्रोजेक्ट, जो लेना है वो समझो। न्यू प्रोजेक्ट ले लिया मैंने, छोटा सा है, सिंपल है, विजुअल सी शार्प वेब के अंदर ASP.NET वेब एप्लीकेशन एंड आई क्लिक ऑन ओके। दिस इज विजुअल स्टूडियो 2010। ठीक है, लिमिटेड चॉइस था उसमें, तो स्मॉल सॉफ्टवेयर है, जल्दी आ गया और फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज फाइन। एम्प्टी है तो कुछ नहीं होगा, डोंट गेट सरप्राइज्ड। मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में गया, राइट क्लिक किया, ऐड किया, यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली वेब फॉर्म अवेलेबल नहीं है, सो आई सेड न्यू आइटम एंड आई गॉट माई फर्स्ट चॉइस एज अ विजुअल वेब फॉर्म। विजुअल सी शार्प है, वेब है और वेब फॉर्म है। वेब फॉर्म 1 नाम आ गया, क्लिक ऑन ऐड एंड एग्जैक्टली वैसा ही स्क्रीन आपको दिखेगा जैसा अक्षता के स्क्रीन पे विजुअल 2019 में दिख रहा था। ये आ गया। सो मैं फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ सो दैट यू कैन रीड केयरफुली। webform1.asp.net, यहाँ से मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर सारा हिडन है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं क्लोज करता, लेकिन आई सजेस्ट क्लोज कुछ मत करो, उसको हाइड रहने दो। जिसको यूज करना है उसको ऐसा पिन कर दिया आ जाता है, अनपिन कर दिया चला जाएगा। सो आई मस्ट बी ऑलवेज अंडर DIV, ये स्टेप नंबर ध्यान रखना। नीचे कैन यू सी डिजाइन है, सोर्स है एंड स्प्लिट है। आई हैव टू गो टू डिजाइन, मुझे डिजाइन करना है। नाउ लुक एट द डिजाइन, इट्स कमिंग इन अ वाइल। ऐसा DIV करके दिख रहा है। वापिस मैं कोड में जाता हूं तो सोर्स दिख रहा है उसका, ये HTML का सोर्स है और वही डिजाइन है ये। ओके, लेकिन डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स किधर है, लेबल किधर है, बटन किधर है। सो वो मुझे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टूल बॉक्स मिलना चाहिए था, तो नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स इट इज़ समवेयर ओवर अंडर व्यू। व्यू के अंदर टूल बार के नहीं, व्यू के अंदर मुझे मिलेगा एक मिनट, मुझे टूल बॉक्स चाहिए। व्यू के अंदर अदर विंडोज़ में है, हाँ अदर विंडोज़ में है टूल बॉक्स। ये जो अदर विंडो है वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, आपको व्यू के अंदर सब कुछ दिखेगा टूल बॉक्स। ये आ गया टूल बॉक्स। आई रिपीट, व्यू, अदर विंडो, टूल बॉक्स। और आप लोगों के वर्जन में व्यू के अंदर ही डायरेक्ट टूल बॉक्स मिल जाएगा। ये देख रहे हो आप लोग, मैंने वापस क्लिक किया DIV के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलती से भी बाहर क्लिक किया दैट मीन्स यू आर इन बॉडी, और पूरा डिजाइन बॉडी में होगा, रॉन्ग होगा। सोर्स में देखो आपका कर्सर किधर है, बॉडी, इट शुड बी इनसाइड DIV एंड देन आई विल गो इन डिजाइन। अभी स्टेप नंबर नेक्स्ट, क्या करना है मुझे, डिजाइन करना है। क्या करना है डिजाइन में? सो आई वांट वन लेबल, डबल क्लिक, आई गॉट अ लेबल। नाउ जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया ना, पीछे सोर्स में जाके देखूं तो ये देखो हाईलाइट हो गया। और ये कोडिंग किसने लिखा? देन दिस कोडिंग इज डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट।
कैन यू सी दैट HTML की कोडिंग पूरी माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए लिखी. आई हैव नॉट रिटर्न एनी लाइन, मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया डिज़ाइन में एंड आई गॉट इट. देखो वापस करता हूँ, बाजू में क्लिक किया, आई गिव अ टैब, कुछ स्पेसिस दे दिया, मैंने टैब दिया ना तो उसका भी कोडिंग उसने किया. ये देखो NBSP, वाओ, है ना. एंड देन आई गो टू डिज़ाइन एंड अभी मैं टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ. आई हैव अ टेक्स्ट बॉक्स, कैन यू सी हियर टेक्स्ट बॉक्स, इट्स अल्फाबेटिकल है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है. डबल क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट बॉक्स. वाओ, मैं वापिस सोर्स में जाके देखूं, उनका कोडिंग आ गया. दिस इज सुपर्ब. एंड मुझे ऐसा दिमाग में आया कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ क्या. बिल्कुल कर सकते हो उसका देख के, बट वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, और एक एंटर, और एक एंटर. नाउ एंटर करने में बहुत कंफ्यूजन है. देखो मैं सामने से मिस्टेक कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स से और मैंने एंटर दबाया, टेक्स्ट बॉक्स से और एंटर दबाया, कुछ और ही आ गया. webform1.aspx.cs फाइल, ये क्या आ गया. मैं वापस webform1 बाजू में जाता हूँ. टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक नहीं करना था, बाजू में क्लिक करके एंटर दबाना था नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए. सो मैंने जो किया उसकी वजह से कोई और एक फाइल ओपन हो गई. कुछ मत करो, रहने दो, और मैं यहाँ पे आ गया. आपने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ये टूल बॉक्स बंद हो जाता है, मतलब उसके टूल्स नहीं दिखते. बिकॉज आप डिज़ाइन में डिज़ाइन करोगे, कोडिंग में डिज़ाइन नहीं करने वाले, तो कोडिंग में आप टाइप करके कोडिंग करने वाले हो. सो ऑटोमेटिकली उसने गाइड किया और आपको ये हाइड कर दिया. सो लेट मी गो webform1, यहाँ पे आ गया. एंड नाउ आई विल गो डाउन एंड नाउ लेट्स चेक क्या कर सकते हैं, क्या करना है मुझे. सो आई वॉन्ट बटन, बटन. सो बटन आ गया. अभी क्या करें, तो नीचे गया, ऐसा क्लिक किया एंड देन लेट्स सी. सो बटन करके आया मुझे. अभी मुझे पीछे देखना नहीं है, खाली मुझे डिज़ाइन कंप्लीट करना है. एंड ये बटन पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो उसके सामने एक और लेबल लेता हूँ मैं, जिसके अंदर क्या आना चाहिए, हेलो, और मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम लिखा रहेगा वो. अभी देखो, या तो मैं इसको ऐसा स्पेस दे के करूँ, या इसको मैं डिलीट करूँ और यहाँ पहले से एक स्पेस क्रिएट कर लूँ, और फिर मैं यहाँ लेबल को डबल क्लिक करके ले लूँ. सो मेरा डिज़ाइन रेडी हो गया. सो ऑन माई पेज आई हैव 2 लेबल, 1 टेक्स्ट बॉक्स एंड 1 बटन. एवरीवन क्लियर है ये. सो अभी आप, अगर मैं उसको सिस्टमेटिक डिज़ाइन करूँ, हाउ टू रन फर्स्ट प्रोग्राम इन ASP.NET, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा. तो स्टेप नंबर 1 मैं ऐसा लिखता हूँ, सब कुछ सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है. स्टेप नंबर 1, डिज़ाइन एज पर रिक्वायरमेंट यूजिंग लेबल, बटन, टेक्स्ट बॉक्स एटसेट्रा. ये कोडिंग कहाँ करने वाले हैं हम लोग, तो उसका नाम लिखता हूँ मैं webform1.aspx. इग्नोर अपर केस लोअर केस प्लीज. स्टेप नंबर 2, चेंज प्रॉपर्टी ऑफ ईच कंट्रोल. What do you mean by control? Text box, label, etc. Step 3. तो स्टेप नंबर 2 में मैंने सबके प्रॉपर्टीज चेंज किए, और वो किधर करना है. सो दैट इज टू बी डन इन प्रॉपर्टी विंडो. So I want everyone to complete the step number 1.
मेरे सामने आपने जैसा मैंने लेबल लगाया, टेक्स्ट बॉक्स लगाया और एक बटन लगाया और एक लेबल लगाया, इतना कंप्लीट करो विच विल नॉट टेक मोर देन 2 more minutes. एवरीवन, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है राइट नाउ. उसका वेब एप्लीकेशन में कुछ और ही आ गया है. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. यू हैव नॉट रन दिस सॉफ्टवेयर. बिलीव मी, मैं इतने साल से कर रहा हूं, बट 2019 का इंटरफेस आपके सामने फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, एंड दैट्स द रीजन रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. पॉसिबल है कि एरर आएगा, मिस्टेक होगा, कोई नया प्रोजेक्ट चूज कर लिया, but at the end we will able to do that. That's very important. It's a discovery. Someone has written in the chat box. क्या लिखा है? Let's see. Solution Explorer exit हो गया. No worry. Solution Explorer कैसे लाने का सुयास? Go to View. View के अंदर आपको डायरेक्टली Solution Explorer दिखेगा. व्यू में सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपके वर्जन में दिखेगा, मेरे वर्जन में नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा. व्यू में सोल्यूशन एक्सप्लोरर पहला ही था जब भी अक्षता कर रही थी तो. और सोल्यूशन एक्सप्लोरर यहां होगा. राइट क्लिक करने का, ऐड, और ऐड के अंदर आपको वेब फॉर्म करके ऑप्शन है. मेरे को न्यू आइटम करना पड़ रहा है, आपको नहीं करना पड़ेगा. सो अफान, रेडी है तेरा डिजाइन? यस सर, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए. और दूसरा बटन और दूसरा लेबल वही कर रहा हूँ सर अभी. ओके, ठीक है. फिर रमन रेडी है? पिनाली? सुयास तो कर ही रहा है, उसने डाउट पूछा. दिव्यांग तेरा रेडी है? हाँ सर. हाँ. जस्ट आपका क्या हाल है? आर यू डूइंग पैरेलल कि मोबाइल से देख रहा है? जस्ट रूपा रेलिया, आर यू देयर जस्ट इन द लेक्चर? प्रथमेश आपका क्या हाल है? अभी आपके पास है सिस्टम कि नहीं? मुझे अटेंडेंस भी लेना है. I'll take attendance as well. पृथ्वीराज क्या हाल है आपका? आपके पास सिस्टम है? जस्ट नहीं है लेक्चर में, ठीक है. चलो एवरीवन रेडी? सो आई प्रोसीड विथ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज इन प्रॉपर्टी विंडो. दिस इज क्रिटिकल, दिस इज इम्पॉर्टेंट. जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखना, मैंने पहले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी विंडो ऑलरेडी दिखता है. कंसीडर प्रॉपर्टी विंडो क्लोज हो गया है. व्यू के अंदर आपको डायरेक्टली मिलेगा प्रॉपर्टी विंडो. मेरे यहाँ पे अदर्स में है प्रॉपर्टी विंडो, ये रहा. F4 करते तो शॉर्टकट में आ जाता है F4. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी विंडो? लुक एट एवरीवन. प्रॉपर्टी में लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज है, राइट साइड में उसकी वैल्यूज है.
लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी है रीड ओनली, राइट साइड में उसकी वैल्यू है फॉल्स। लेफ्ट साइड में बैक कलर है, राइट साइड में कुछ नहीं दिया है। सो आईडी इज very similar the way every human being has a name। यहां कंट्रोल्स को नेम नहीं होता, आईडी दिया है। इन द अर्लियर वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो में वो लोग नेम प्रॉपर्टी देते थे, अभी उनको आईडी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। सो आईडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थ्रू विच यू कैन रिकग्नाइज। नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं लेबल का टेक्स्ट चेंज करो, तो आप में से कोई एक स्टूडेंट होगा वो करने जाएगा और दूसरा स्टूडेंट मुझे पूछेगा सर विच लेबल, राइट, बिकॉज देर आर टू लेबल। नाउ मैं क्या बताऊं, वो जो ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट में है, राइट में है, ऐसा। और बीइंग अ टेक्निकल आई विल सिलेक्ट एंड चेक व्हाट इज द प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका आईडी प्रॉपर्टी इज लेबल 1, सेकेंड वाले का आईडी प्रॉपर्टी क्या है। सो मैं इसको परमानेंट रखता हूँ सो दैट मुझे दिखे। अभी ये देखो 2 परमानेंट हो गए, एक तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर और एक प्रॉपर्टी। मैं इसको हाइड करता हूँ, सो मुझे दिख रहा है इसका आईडी इज लेबल 2। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं जिसका आईडी लेबल 1 है उसको चेंज करो, और मैंने उसका नाम दिया LBL, दैट इज अ लेबल, डू नॉट गिव द स्पेस। और मैं ऐसा लिखता हूं नेम, LBL नेम, उसका आईडी दे दिया मैंने। रुकना सब लोग रुकना, मैं साइड बाय साइड लिख दूंगा, आप लोग बाद में करना। लेबल 1 का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज किया मैंने, आईडी, और क्या किया उसको, LBL नेम, और दूसरा प्रॉपर्टी टेक्स्ट, और वो मैंने रखा एंटर नेम। तो मैं अभी इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूं। एंटर योर नेम या एंटर नेम। अभी सामने टेक्स्ट बॉक्स है, वापिस से टेक्स्ट बॉक्स का आईडी, आई एम सेइंग टेक्स्ट बॉक्स है ना TXT, कंपल्सरी यही नाम देना, डू नॉट चेंज द आईडी फॉर टूडेज लेक्चर एज वेल एज नेक्स्ट लेक्चर। TXT नेम, और उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी जाके देखता हूं तो ब्लैंक ही है, कुछ करने जैसा है ही नहीं उसमें। तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके रिकॉर्ड के लिए सो दैट आप लोग करोगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 का मैंने क्या चेंज किया, आईडी TXT नेम, और कुछ नहीं चेंज किया। नाउ आई गॉट अ बटन, कुछ नहीं करना, आप ध्यान देना, BTN सबमिट, आईडी दिया, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसका दिया मैंने सबमिट। तो 2 चेंज किया मैंने, बटन का आईडी इज BTN सबमिट, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने दिया सबमिट। ओके, good, और then I have a label, and now you know people क्या करना है। ID इक्वल टू मैं इसका देता हूं LBL आंसर ANS, और उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने दिया ब्लैंक, क्योंकि मुझे उधर दिखाना है कुछ मैसेज, तो राइट नाउ ब्लैंक रखता हूं। जैसे मैंने ब्लैंक किया, उसने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके ब्लैंक कर दिया, LBL ANS ID को ही दिखा दिया। लेकिन जब भी मैं रन करूंगा तो वो रन नहीं दिखेगा। ओके, डोंट वरी। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप नहीं, नेक्स्ट कंट्रोल कौन सा, लेबल। तो लेबल का आईडी क्या दिया मैंने,
LBL आंसर। तो ये कौन सा लेबल था? तो लेबल 2 लिख देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये लेबल 1, ऑलरेडी लेबल 1 दिया है। एंड उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने ब्लैंक कर दिया। मैं ब्लैंक करूंगा तो आपको ब्लैंक लिखना नहीं है, यू हैव टू डू इट ब्लैंक। और ये रही मेरी प्रॉपर्टीज। आपने इतना चेंजेस किया। एवरीवन, एनीवन नहीं समझा कोई? एनीवन? आप करो, एरर आएगा, मैं बैठा हूं, वी विल हेल्प यू एंड ईच वन ऑफ यू विल हेल्प ईच अदर, सो डोंट वरी। You are not doing any crime, by the way. Just on the lighter side, I'll say it's not a crime. आप कर रहे हो mistakes, that's good, but pay attention and do it as perfect as possible. And error आया, absolutely welcome. चलो, इतना चेंजेस करो सब लोग प्रॉपर्टी विंडो में। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए जाके आता हूँ। आई विल हैव अ वाटर, जस्ट ग्लास ऑफ वाटर एंड आई विल बी बैक हियर। बट बिफोर गोइंग, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? मैं वापस से एक खाली प्रॉपर्टी विंडो दिखा दूँ? व्यू में जाके डायरेक्ट प्रॉपर्टी विंडो मिलेगा आपको, और उसको परमानेंट करो। और 2 प्रॉपर्टी, एक आईडी और टेक्स्ट, किसी का चेंज करना है। किसका क्या चेंज करना है मैंने लिखा हुआ है। दोनों विंडो आपके सामने ओपन रखता हूं, देखो ये रहा। इतना चेंजेस करो। Perfect. Okay, I'll be back here in just 2 minutes.
Everyone ready? Any doubt? Anyone wants to ask? You can ask the doubts. बोलो जरा. अक्षता हो गया? पिनाली. सर हाँ सर बोलो. I can hear you. बोलो. सर हाँ बोलो ना. मेरे टूल बॉक्स में मुझे लेबल के लिए ऑप्शन ही नहीं है. जरा शेयर कर स्क्रीन. सर मेरे टूल बॉक्स में लेबल के लिए ऑप्शन ही नहीं है. सुयस हो गया. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी अक्षता की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. आई एम सॉरी अक्षता, तू तो मुझे पूछ रही होगी और मैं निकल गया पानी पीने. एंड देर इज सम वर्क गोइंग ऑन इन होम. कारपेंटर इज देयर, तो वो मुझे पूछ रहा था डिज़ाइन में क्या चेंज करूँ. मैं 2 मिनट उधर रुक गया. चलो लेट्स सी. वेरी गुड एवरीवन. दिस इज द सेकेंड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जिसको भी अभी आपका बराबर है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा. कोडिंग में एरर आएगा तो उसका मतलब डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है. तो रियल टेस्ट उधर होने वाला है. अक्सर तू प्रेजेंट कर रही है. तो विजिबल नहीं है. नहीं मुझे नहीं दिख रहा है. 1 मिनट. हाँ और किसी को दिख रहा है क्या? तेरा स्क्रीन. हाँ कोड तो दिखा तुझे. मुझे कोड दिखाओ. हाँ दिख रहा है अभी. हाँ तुझे लेबल नहीं दिख रहा है. राइट. तूने HTML का कोडिंग Yes, ले sir. लिया डियर. तूने HTML का कोडिंग लिया. स्क्रॉल अप कर. स्टैंडर्ड में जाने का था. तूने HTML लिया. क्लोज कर HTML को. मतलब HTML के पर क्लिक करेगी तो वो क्लोज होता है. या एंड यहाँ पे सारे है लेबल से लेके सब कुछ. तो तूने बटन लिया ना. सिलेक्ट कर बटन को. दिस इज गुड. अच्छा हुआ. 1 मिनट. इनपुट #BTN दिख रहा है. कैन यू सी इनपुट लिखा है एवरीवन. मतलब ये ASP का बटन नहीं है, ये HTML का बटन है. डिलीट कर उसको. सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर. किसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अक्षता का स्क्रीन नहीं. ऐसा कैसे? मेरे को दिख रहा है ना. पिनाली का. अरे पिनाली का क्या, अक्षता का. वो आपको नेटवर्क का इश्यू होगा. 1 मिनट जरा कंफर्म करते हैं. अफान कैन यू सी स्क्रीन ऑफ अक्षता? नहीं सर, नहीं दिख रहा है. अरे उसका दिख रहा है स्क्रीन सर. हाँ दिख रहा दिख रहा है, सबको उसने तो share दिख रहा है. हाँ रुको रुको. देर इज सम नेटवर्क का इश्यू रहता है. ब्रॉडकास्ट में कभी टाइम लगता है. एक काम कर अक्षता, एक काम कर. शेयरिंग बंद करके वापिस शेयरिंग चालू कर प्लीज. दिस हैपेंस. इट्स यूजुअल. वेदांत तुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बाकी होगा ना. यस नो आंसर दो मुझे वेदांत. तुम लोग अक्षता को पिन करना. पिन करेगा तो तुम्हारे सामने स्क्रीन दिखेगा. हो रहा है डाउनलोड. ओके नाउ विजिबल है सबको. ये सर पिन करने के बाद दिखता है. हाँ वो करना होता है पिन. चलो चलो ठीक है. और आप टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करो. अभी आर यू देयर इन फॉर्म 1? कैन यू सी फॉर्म 1 में है अक्षता तू?
तो तू सबसे पहले सोर्स में जाके देख DIV है कि नहीं, बाजू में नीचे सोर्स में जा, DIV है कि नहीं। ये सारा ऊपर कोड देख जरा, हाँ लेफ्ट साइड में लेके जा, लेफ्ट स्क्रॉल, लेफ्ट स्क्रॉल, पूरा मैसअप हो गया है, राइट। और स्क्रॉल डाउन कर, DIV दिख रहा है कि नहीं, DIV दिख रहा है। ये NBSP को सबको डिलीट कर, पकड़ पकड़ के सिलेक्ट करके, और DIV को रहने दे। बी केयरफुल व्हेन यू आर डिलीटिंग। सब लोग सामने देखना, दिस इज गोइंग टू हैपन विद एवरीवन। और ऐसा नहीं है आज होगा कल होगा, कभी भी हो सकता है। सो डोंट वरी, एब्सोल्युटली फाइन। खाली इतना मैं आई रियली अप्रिशिएट अक्षता कि वो उसने पूछा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा लगते हैं मैं क्यों पूछूं सबके बीच में, मैं देख लूंगा बाद में। नहीं, ऐसा नहीं यार, यहीं पे सॉल्व करना है। उसने पूछा तो समझा ना, स्टैंडर्ड करके कैटेगरी बंद की थी, एंड इट इज माय मिस्टेक, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने उसको बताया नहीं आप लोगों को कि स्टैंडर्ड करके कैटेगरी में जाके करना है, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ओपन था लास्ट टाइम, इसके लिए ओपन रह गया था। आप में से किसी और ने ऐसा मिस्टेक किया है तो कंफर्म कर लेना प्लीज। और ये जो अक्षता कर रही है ना, वो स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उसके सामने विंडो छोटा हो गया अक्षता, क्योंकि तूने लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स भी ओपन रखा है, राइट साइड में टूल बार। क्लोज मत करना, हाइड कर देना, वेरी गुड। अभी कर, सीधा सिलेक्ट करके डिलीट मार, होम दबा के डिलीट मार, सीधा शिफ्ट करके एंड कर, उस रो में जाके शिफ्ट करके एंड, शिफ्ट करके एंड, सीधा डिलीट, डिलीट मार, शिफ्ट एंड एंड कर, और फिर डिलीट दबा। प्रेस डिलीट। अक्षता फ्रीज हो गया क्या? हाँ हो गया, चलो ये सब कुछ हो गया। नाउ यहाँ पे DIV ओपन क्लोज के बीच में जाना, BR को डिलीट कर दो, लेफ्ट स्क्रॉल बार करो बराबर, हाँ DIV ओपन क्लोज। अभी उसके अंदर जा, DIV के अंदर जा, अभी आजा डिजाइन में। एवरीवन प्लेस योर कर्सर बिटवीन DIV एंड देन ओनली स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ऊपर फॉर्म दिख रहा है क्या? ऊपर DIV के ऊपर जा जरा, हाँ अभी रुक जा, मेरे में देखने दे। DIV के ऊपर फॉर्म है कि बॉडी है? तो देयर इज अ बॉडी भी दिख रहा है मुझे, तो तेरा बॉडी टैग है कि नहीं जरा सोर्स में जाके देखना पड़ेगा अपने को। DIV के नीचे फॉर्म है और उसके नीचे बॉडी है, तो सबसे पहले बॉडी होगा, उसके अंदर फॉर्म, उसके अंदर DIV। तो इतना रिस्क नहीं लेंगे हम लोग अक्षता, वी विल नॉट टेक एनी मोर चांस। तू पूरा का पूरा डिलीट मार दे फॉर्म 1 को, जा उधर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। दिस इज वेरी सेंसिटिव, एक मिस्टेक करोगे आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे। वेब फॉर्म 1 को राइट क्लिक करके डिलीट मार दे, नीचे वेब फॉर्म 1 राइट क्लिक करके डिलीट। और अभी नया ऐड कर इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर। बाजू में है सोल्यूशन एक्सप्लोरर या वेब फॉर्म, हाँ राइट क्लिक ऑन वेब एप्लीकेशन। आप लोग सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक कभी नहीं करना। ऐड वेब फॉर्म एंड प्लेस योर होल्डर, that is the cursor between DIV, एंटर दबा, गुड। बस अभी जा डिजाइन में, you are there exactly in DIV, take a one label, double click on that, नहीं ऐसे नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ठीक है अभी के लिए, बाद में डबल क्लिक करने का। अपने को DIV के अंदर हुआ कि बाहर कैसे समझेगा? फॉर्म के अंदर किया, देख तूने
उसको कट कर, सिलेक्ट करके कट कर और पेस्ट कर अंदर DIV में। या आर यू देयर इन DIV? नीचे क्लिक कर, पहले नीचे, अभी ऊपर क्लिक कर, बीच में DIV दिखेगा। यस, एंड पेस्ट, कंट्रोल V। या गुड। टैब दबा, 3-4 टैब दबा और अभी टेक्स्ट बॉक्स ले ले, डबल क्लिक कर सीधा टेक्स्ट बॉक्स पे। व्हेन यू डू डबल क्लिक, सीधा उधर ही आएगा जहां पे तेरा कर्सर था लास्ट। परफेक्ट। बाजू में जा, बाजू में जा, टेक्स्ट बॉक्स के नेक्स्ट बाजू में क्लिक कर। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। एंटर दबाओ 2-3 बार। When you press enter, this is very much critical. Can you just think of, मैं DIV के बाहर जाके एंटर करूंगा तो क्या होने वाला है? I will be out of the DIV, it will throw me an error. जब भी मैं रन करूंगा तभी एरर आने वाला है। ओके, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन मैं देता हूं, क्या देखना है, कैसे देखना है। अच्छा, अभी तू और एक बटन ले ले, बटन, और बटन के बाजू में 2-3 टैब दबा और फिर लेबल ले ले। एंड देन नाउ लेट्स सिलेक्ट द वन कंट्रोल। कोई एक कंट्रोल को सिलेक्ट कर, लेफ्ट साइड का लेबल, उसको प्रॉपर्टी विंडो में जा, प्रॉपर्टी विंडो को परमानेंट कर और टूल बॉक्स को बंद कर दे। चाहिए तो टूल बॉक्स को बंद कर दे। वेरी गुड, रुक जाना। हाँ, टूल बॉक्स को बंद कर दे और प्रॉपर्टी में अच्छा किया तूने ऐसा किया। व्हेन यू ओपन द प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम, एवरीवन पे अटेंशन, इट इज डिस्प्लेड ऑन द कैटेगरी बेसिस। कैन यू सी कैटेगरी बेसिस में एक्सेसिबिलिटी, अपीयरेंस, तो आप लोग को आईडी किधर दिखेगा? वही एक्सेसिबिलिटी के ऊपर एक आइकन है, उधर A to Z लिखा है, क्लिक ऑन दैट, जिसको बोलते हैं अल्फाबेटिक। नाउ ऊपर जाके देखो, आईडी आ गया है, एक्सेस की आ गया है, टेक्स्ट आ गया है, वो पहले भी था। वापिस कैटेगरी में जाओ अक्षता, कैटेगरी व्यू में जाओ, स्क्रॉल करो, आईडी दिख रहा है क्या? ये देखो, आईडी मिसेलेनियस में नीचे है, टेक्स्ट करके ऊपर है, सब कुछ ऊपर नीचे है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कैटेगरी। चलो A to Z में चले जाओ वापिस, and now change the property as per the our step number 2 LBL and so। और अक्षता, आई रिक्वेस्ट कि आप 5 मिनट के बाद कर लेना, मैं स्टेप नंबर 3 पे जाता हूँ। ओके, एंड पे अटेंशन यू एज वेल, यू विल गेट इनफ टाइम टू डू दैट। ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो मोर एरर यू विल लर्न मोर, एंड consider, everyone, consider that this is not easy to teach online। शायद कॉलेज के प्रोफेसर्स अगर खुद कर रहे हैं, so they don't allow you people to do at home in front of them, and then you got the error and they will support। ऐसा नहीं होगा। if they are doing, it's a great, but usually they don't। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, अपनी जगह। मैं इंटरेस्टेड है कि हम 100% प्रैक्टिकल्स करेंगे। आर यू विथ मी एवरीवन? राइट। सो मुझे ज़रा भी डिफरेंस नहीं लगता कि मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ कि ऑफलाइन। अगर आप क्लास में होते तो मैं ये आपको प्रोजेक्टर पे दिखाने वाला था और एग्जैक्टली ये मोमेंट में आपको ब्रेक देके बोलने वाला हूँ कि भाई अभी कोडिंग करते हैं, और फिर आप कोडिंग करते और आपको एरर आता और आप मुझे दिखाते और मैं आपके डेस्क पे आता। वही चीज़ तो आप मुझे अभी कर रहे हो, शेयर स्क्रीन करके। वाओ, व्हाट अ टेक्नोलॉजी। So there is no need of to be here at office or classroom. Still we are able to manage the practicals. हाँ, एक चीज है, टाइम जाएगा मेरा, and मेरे पास फुल टाइम है आपके लिए, right? So I am okay to do with practicals। आप लोग अपना ये हायरार्की चेक करना प्लीज एवरीवन।
बॉडी के अंदर, फॉर्म के अंदर DIV ओपन, उसके अंदर लेबल, बटन, लेबल, एंड देन DIV क्लोज, फॉर्म क्लोज। और ये गड़बड़ नहीं है ना, प्रॉपर्टी विंडो को साइड करता हूँ, टूल बॉक्स को साइड करता हूँ, जरा चेक करो इतना है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं DIV क्लोज के अंदर कुछ और कोडिंग है ये बटन वटन का, ऐसा कोई है तो मुझे रेज हैंड करो, या तो अनम्यूट करो, या तो अभी चैट बॉक्स में लिखो। इज देयर एनीवन जिसका DIV क्लोज के नीचे कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग गलती से हो गया है? एनीथिंग? देन वी कैन शिफ्ट दैट पार्ट अबव। एवरीथिंग शुड बी बिटवीन द DIV ओपन एंड DIV क्लोज। ये देखो आपके सामने मैं कर रहा हूं। कट, डिजाइन में जाके देखो कुछ नहीं, सोर्स में जाके पेस्ट, डिजाइन में जाकर देखो पूरा डिजाइन है। आर यू विथ मी एवरीवन? एंड लेट्स डू दैट। अभी एक प्रॉब्लम आप लोग को आने वाला है, देखना जरा। द मोमेंट आई एम गोइंग टू रन, ये रहा रन, आप नहीं करना प्लीज। द मोमेंट आई एम गोइंग टू रन, यहां पे एक सर्वर ओपन होता है, सर्वर, ये रहा, ये देखो ओपन हुआ, सर्वर है ये। दिस इज अ सर्वर, फर्स्ट टाइम यू आर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम ऑन द सर्वर साइड। आई थिंक सेमिस्टर 2 में PHP जिन्होंने रन किया था उन्होंने सर्वर बेसिस पे प्रोग्राम किया रहेगा, एंड देन यू विल डू इट इन एडवांस जावा। एवरीवन, पृथ्वीराज मुझे बताना इसका आउटपुट किधर आया? कैन आई से ब्राउजर में आया? पृथ्वीराज, अफान, यस सर। इसका आउटपुट ब्राउजर में आया, कैन आई से दैट? बराबर ना? इट्स इन ब्राउजर राइट? यस नो? यस यस सर। है ना? तो अगर मैं गलती से ब्राउजर क्लोज करूंगा तो क्या होगा भाई? ये ब्राउजर क्लोज किया तो क्या होगा? मैं लेक्चर से बाहर चला जाएगा। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? अक्षता, दिव्यांग, क्या आपको समझ रहा है ये? आई एम नॉट एबल टू हियर। Yes, sir. या तो क्या होगा? यू विल बी आउट ऑफ द लेक्चर, वापिस लॉग इन करना पड़ेगा। सो क्या क्लोज करना है अक्षता? वंस योर एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड, ये टैब को क्लोज करना है, ओनली दिस टैब, नॉट दिस लेक्चर, नॉट द अदर टैब, खाली ये एक टैब क्लोज करना है। ये उसका URL है। मैं नीचे जाके देखूं तो मुझे ये येलो आइकन दिख रहा है, मैं डबल क्लिक करूं, ये मेरा सर्वर है। मैं सर्वर को स्टॉप नहीं कर सकता, नहीं तो रन ही नहीं होगा। ये उसका URL है एवरीवन, जैसे आपका URL वेबसाइट का, जैसे मेरा URL वेबसाइट का क्लासेस का https www.bepioneer.com, वैसा ये लोकल होस्ट है :57441 इज, ऐसा कोई पोर्ट नंबर असाइन हो गया मुझे। दिस इज माई ASP.NET सर्वर जो नीचे चलता है, टेक टाइम। और मैं यहाँ पे लिखूँ प्रज्ञेश, मैं सबमिट करूँ तो क्या होता है? ऑब्वियस एक देखो सर्वर रन हो रहा है, यहाँ पे पेज सबमिट हो रहा है सर्वर पे। ऑफ कोर्स आउटपुट नहीं आएगा, मैंने कोडिंग किधर लिखा है बाबा? और कैन यू सी ASPX करके दिख रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, बी केयरफुल वाइल यू आर क्लोजिंग, एंड आई एम बैक इन माई स्क्रीन यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ अभी भी क्लोज हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो डिसेबल्ड दिखा रहा है ये। ओके, उसका मतलब शायद अभी भी पेज रन के लिए। But may I request everyone to ignore for the first few lectures, maybe all lectures, you don't require at all.
please ignore it. Maybe in the advanced level we can check out what exactly the use is. अभी ज़रूरत नहीं है मुझे. So what I supposed to do now? करना क्या है? कोडिंग करते हैं. स्ट्रिंग st करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं. st के अंदर वॉट एवर इज देयर इन द टेक्स्ट बॉक्स आई विल स्टोर इट. टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया था, किसी को याद है? देखो मैंने txt किया तो आ गया सामने. दैट इज द बेनिफिट. अगर आपने उसको टेक्स्ट बॉक्स 1 रखा होता तो देखो बहुत सारा कुछ आ रहा है. सो txt नेम. नाउ व्हाट इज txt नेम एवरीवन? इट इज एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मुझे क्या करेगा? गेट और सेट द टेक्स्ट कंटेंट. मुझे या तो गेट करके देगा या तो सेट करके देगा. आई रिपीट, txt नेम डॉट टेक्स्ट. ये टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट प्रॉपर्टी या तो गेट करेगा या तो सेट करेगा. मुझे अभी वो क्या करने वाला है? गेट करने वाला है. मुझे रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा? मैंने प्रग्नेश लिखा, वो प्रग्नेश मिल जाएगा. मैं खाली txt नेम लिखता हूं तो क्या होगा? फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया. इसके लिए हमको टेक्स्ट प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यू मिलेगी. मैं यहां लिखूं और अभी उसको मुझे लेबल में डिस्प्ले करना है. दिव्यांग कौन से लेबल में डिस्प्ले करना है? बता मुझे. LBL लिखा, 2 लेबल आ गए. कौन से लेबल में डिस्प्ले करना है? देखना सामने में जरा दिखाता हूं वेब फॉर्म में. ये लेबल पे डिस्प्ले करना है. तो कौन सा लेबल है? ये नाम उसका क्या है? मैं वापिस कोडिंग में जाता हूं. बोलो दिव्यांग. LBL क्या? LBL. हाँ, हमने आंसर नाम ही ऐसा दिया है, आंसर डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी. मैं TEXT लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है. एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा. T कैपिटल हो गया, मैंने कुछ नहीं किया. इक्वल टू ST. ST में क्या आ जाएगा? प्रग्नेश है तो प्रग्नेश आ जाएगा, लेकिन मुझे प्रग्नेश नहीं चाहिए. मुझे आगे हेलो चाहिए. हेलो में ऐसा लिख सकता हूं क्या? अफन ऐसा लिख सकता हूं क्या? हेलो ST कि कुछ मिसिंग है? प्लस लिखूं तो हेलो में एरर आ रहा है. क्या मिसिंग है अफान? व्हाट डू यू थिंक? एनी सजेशन टू एरर, सॉल्व दिस एरर? पिनाली. हाँ, इन्वर्टेड कॉमा आएगा. वेरी गुड. डबल कोट्स बोलेंगे हम लोग. आ गया. और मैं हेलो में एक स्पेस देता हूं सो दैट प्रग्नेश के पहले एक स्पेस आ जाएगा. लेट्स रन. 1 मिनट एवरीवन. आप लोग रन नहीं करना, मैं रन कर रहा हूं. जब भी मैं सेकेंड टाइम रन करता हूं ऑलवेज फास्ट चलता है पहले कंपैरिजन में. और आप लोग का विजुअल स्टूडियो 2019 है तो थोड़ा और टाइम लेगा. देखो ये दिस इज नॉट HTML का कोड. HTML इज अ क्लाइंट साइड इजी लॉलीपॉप. दिस इज सर्वर साइड का प्रोग्राम. इट टेक टाइम टू ओपन इट. प्रग्नेश submit. Wow. Can you do it in HTML? Hello. Can you do it this in HTML? रमन तू कर सकता है ये HTML में? पिनाली, can you do this in HTML? Yes, no, maybe. Answer in your chat box. Can you do it this in HTML? Yes, no. Yes बोलती है पिनाली. मुझे कैसे करके बताएगी जरा? शायद सिर्फ HTML में नहीं होगा. हाँ, कैसे होगा? बटन का क्लिक है ही नहीं HTML में. क्या कर पाओगे तुम लोग? जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट HTML. पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बटन का क्लिक का फैसिलिटी ही नहीं है तुम लोग को. सो
what can be done is you have to do it in server side. ये देखो मैं क्लोज करता हूँ, संभाल के करना क्लोज. अभी मैं कोडिंग में जा रहा हूँ, अभी भी क्लोज नहीं हुआ, ये स्टॉप कर रहा हूँ मैं. यू नो क्यों क्लोज नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा ब्राउज़र में क्लोज नहीं कर रहा हूँ. एक्चुअली ब्राउज़र क्लोज करता था सब जाता था, लेकिन मेरे को अभी ब्राउज़र क्लोज नहीं करना है. इसके लिए मेरे को यहाँ कोड में आके स्टॉप करना पड़ेगा. ये स्टॉप किया मैंने, अभी हो गया है ना. लेट्स डू कोड एवरीवन. स्क्रीन आपके सामने है. लेट्स डू कोड. किसी को भी एरर है मुझे बताना. डोंट वेस्ट योर टाइम. मुझे बताना क्या एरर है. I'll keep my video off, but I am here only. हेलो सर. हाँ, हाँ सर, एरर आया मेरे. very good. So let's go and check.
मेरे को ईमेल का पेज है ना, उसमें एरर है। हाँ तो लाओ, स्क्रीन शेयर करो। सर मैं चैट नहीं कर सकता सर, वो हाँ कैमरा मैं पैरेलल कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ और हाँ तो कैमरा से मोबाइल दिखा में मैं। कौन, सुयास ना? हाँ तो दिखा हाँ मुझे। सर, हाँ। कैमरा चेंज कर तो दे खाली। कैमरा टर्न कैसे करना कैमरा के और टर्न कैसे करने का, उसमें सामने वो ऐसा सर्कल वाला रहता है ना, उसको क्लिक करेगा तो बैक कैमरा हो जाएगा। मोबाइल का कैमरा है ना ये? हाँ हो गया। हाँ सर। हाँ, थोड़ा मतलब ब्लर आ रहा है तो तुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इस पर। ये मेनू दिख रहा है, उसको हटा, बाद कहीं पे क्लिक कर। हाँ ओके, अभी कहीं पे एरर दिखा रहा है क्या राइट नाउ? एक मिनट मैं इसमें दिखाता हूँ। हाँ ये ठीक है। ये आ गया। हाँ इसमें ठीक है। अभी हाँ सर, देखो, सेम चीज मेरे को भी आया है। वेरी गुड, सब लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक किया ना, मेरा कॉपी किया तुम लोगों ने, बराबर? और तुम लोग होशियार हो, और तुम लोग ने वो डिलीट भी कर दिया कोड जो आया था जनरेट होके। अभी देखो इसमें क्या करने का, प्रॉब्लम को समझो, ये प्रॉब्लम को समझो। अच्छा एक मिनट, हाँ दिव्यांग तू स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? नेक्स्ट बॉक्स में एरर हो गया। रुक जाओ तुम लोग। दिव्यांग तू स्क्रीन शेयर कर सकता है? दिव्यांग? हाँ हाँ सर। हाँ तो सुया स्क्रीन शेयर दिव्यांग को करने देते, क्योंकि उसका भी सेम एरर है, ठीक है? तो सब लोग को सीखने को मिल जाएगा। इज दैट फाइन सुयास? ओके ओके सर, ओके। ग्रेट। तो तुम लोग देखना जरा क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन इन द बिगिनिंग। एब्सोल्युटली फाइन। बॉक्स का आईडी आईडी गलत है ना टेक्स्ट बॉक्स का। नहीं नहीं, तुम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक किया था, उसकी वजह से टेक्स्ट चेंज करके इवेंट जनरेट हुआ, और तुम लोगों ने उस टेक्स्ट चेंज करके इवेंट जो जनरेट हुआ उसको डिलीट भी किया। मैंने डिलीट नहीं किया, इसके लिए मेरे को एरर नहीं आया, तुम लोग को एरर आया। अभी मैं बताता हूं, तुमने डिलीट कर दिया तो उसके साथ कुछ और भी चीज डिलीट करनी थी जो रह गई, अभी करते हैं वो। और मैं जब भी आपको बता रहा हूं तो यू हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा केयर एवरीवन। तो तेरा स्क्रीन, हाँ दिव्यांग, कोड दिखाओ दिव्यांग। दिव्यांग आर यू, कैन यू हियर मी? स्क्रीन शेयर हुआ है सर? हाँ हो गया ना कब का। हाँ। कोड दिखाओ, तेरा विजुअल। तेरा लेक्चर का वीडियो दिख रहा है, विजुअल स्टूडियो स्क्रीन शेयर कर। सर हुआ शायद। हाँ हुआ। अभी देखो एवरीवन, म्यूट कर दे दिव्यांग। ठीक है, गुड। अभी देखो वेब फॉर्म 1 में CS वाली फाइल में जा। CS वाली फाइल किधर है तेरी? तू रन मोड में है क्या? CS फाइल किधर है तेरा? हाँ CS फाइल डबल क्लिक कर, उसमें CS फाइल में टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट चेंज नहीं लिखा है। रन कर, अभी देखते हैं तेरा एरर क्या आता है।
वेट एवरीवन। एक मिनट, मैं मेरा भी स्क्रीन में तुम लोग को रन करके दिखा दूंगा तो आएगा। हाँ भाई, क्या हुआ? हो रहा है अभी भी। तेरा ब्राउज़र में दिखाया क्या आउटपुट? देख ज़रा ब्राउज़र में क्या दिखा रहा है, कि अपने आप ओपन हो जाएगा ब्राउज़र? ब्राउजर में वही दिखा रहे हैं, सर्वर एरर इन। हाँ देखने दे, वो एरर तो दिखे ज़रा। किधर है ब्राउज़र? दिखा। अच्छा रुक जा। हाँ चल ठीक है, दिखाओ। वेर इज योर ब्राउजर? यस, वेरी गुड। एवरीवन लुक एट लाइन नंबर 14, ASP टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट चेंज पे एरर है। ठीक है, आप स्क्रीन स्टॉप कर दो, मैं बताता हूँ अभी। मेरे को, मैंने यहाँ जानबूझ के ये मेरा एरर भी लेके आया मैं। एवरीवन देखो ज़रा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली जब भी मैं कोड करना चालू किया तो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज आ गया था। कैसे आया था? क्योंकि मैंने इसके ऊपर एंटर दबा दिया था गलती से, उसकी वजह से ये 2 लाइन आया था। ठीक है, और आप में से क्या किया, ये डिलीट कर दिया आप लोगों ने। देखो मैं डिलीट कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, अभी मैं रन कर रहा हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैन यू सी एरर आ रहा है? यही एरर है आप दोनों को, बराबर ना? अभी देखते हैं क्या है एग्जैक्टली एरर का मीनिंग। रेड कलर में लिख के आगे ASP कोलन टेक्स्ट बॉक्स ID इक्वल टू नेम, रन इट इक्वल टू सर्वर, ऑन टेक्स्ट चेंज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज। अभी ये उसको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं मिल रहा है? यहां लिखा है क्या वो? नहीं, जबकि लिखा हुआ था, लिखा हुआ था, है ना? क्या लिखा हुआ था? ये रहा, ये चेंज। ये लिखा होता तो एरर नहीं आता। अभी देखो मैं वापस रन करता हूं, तो कंपाइल वाला एरर को बंद कर दिया, एरर चला गया। बट ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूं कि क्यों आया। अभी करना क्या है, लेट्स सी। आप लोगों ने ये डिलीट कर लिया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी डिलीट करना था। क्या? लेट अस सी। आपको ASP में जाना था, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना था, सोर्स में जाना था, और ये चीज डिलीट नहीं किया। बी केयरफुल, एंगल ब्रैकेट ना चला जाए। ऑन टेक्स्ट चेंज, खाली ये देखो मैं इतना डिलीट कर रहा हूं, ये एंगल ब्रैकेट नहीं जाना चाहिए। जो डिलीट किया मैं अलग से रख रहा हूं, देखो आपके सामने, ऑन टेक्स्ट चेंज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1। ये अभी मैं आपको वापिस बताता हूं, ये डिलीट कर दिया, और अभी क्या करने का, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं। मैं आपको वापिस फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। टेक्स्ट बॉक्स लिया,
ये टेक्स्ट बॉक्स की डिजाइन में जाके देखूं तो देखो आपको यहां ऑन टेक्स्ट चेंज दिखा रहा है, नहीं। लेकिन जब भी मैं उसके ऊपर गलती से डबल क्लिक कर देता हूं तो यहां एक तो कोड आ गया, प्लस सोर्स में जाके देखो ऑन टेक्स्ट चेंज लिख के आ गया। ये आप लोग डिलीट नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो रहा है। पहली बात मैंने बताया, कुछ भी डिलीट ही मत करो, डोंट डिलीट एनी एक्स्ट्रा कोड, ठीक है। अभी क्या किया आप लोगों ने, वापिस यहां गए, सोर्स में गए और जो ऑन टेक्स्ट चेंज था उसको डिलीट कर दिया और अभी रन करके देखो आप दोनों, मैं भी आपके सामने रन कर रहा हूं। वाओ, अक्षता समझा तेरे को प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा, अभी दिव्यांग तू चेंज कर, रन कर, सुयश रन कर, अफान तेरा आउटपुट आया? सर हो गया सर, आउटपुट आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट? अच्छा अफान, तेरे लिए एक मैसेज है, कल लिनक्स रखा है। आई नो टुमारो देयर इज अ बकरी ईद, बट प्लीज मैनेज द फर्स्ट लेक्चर, डोंट मिस दैट। विल यू मैनेज? ओके सर, चलेगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, आई कैन सी योर कमिटमेंट। एक एसपीएम का भी लेक्चर रखा है कल, 1.5 आवर का रखा है। तो आप लोग को 4:30 to 6:30 ये लेक्चर है, फिर 7 to 8:30 एसपीएम की लेक्चर है। सर को एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए था, सर ने रखा हुआ है, सो प्लीज़ अटेंड करो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? ग्रेट। किसी का रन नहीं हुआ? एनीवन? सर ये चीज अभी हम लोग रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्रोम में जाके खुलेगा? हाँ, क्योंकि तेरे सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है तेरा? ब्रेव। हाँ, ब्रेव ब्राउजर। अच्छा, और मैंने Brave। ऐसा सिस्टम डिफॉल्ट सेट ही नहीं किया है। नहीं, बट हो जाता है ना, तुझे पता नहीं है। तुझे मालूम है जब भी हम लोग दूसरा ब्राउजर करते हैं, क्रोम वाला अपनी ऐड करता है मेक इट डिफॉल्ट ब्राउजर करके, हमने कभी गलती से यस कर दिया तो वो रहेगा। तो वो तो तेरी सिस्टम में देखेंगे तो ही पता चलेगा, ओके। और तेरा ब्राउजर डिफॉल्ट कौन सा है, तू रन करेगा तो तेरे को खुद को मालूम पड़ जाएगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में हो रहा है कि ब्रेव में हो रहा है कि और एक है ना माइक्रोसॉफ्ट का। क्रोम में खुल रहा है बार बार, इसलिए। हाँ, तो उसका मतलब वही है। यू कैन चेंज द डिफॉल्ट ब्राउजर, राइट? सब लोग गूगल करो, हाँ, आपको सर। पता चलेगा हाउ टू चेंज द डिफॉल्ट ब्राउजर, सिंपल। एंड मेरे हिसाब से, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ कोड में जाके देखूँ, मुझे यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा है क्या? व्यू इन ब्राउजर तो होता ही है, ब्राउज विथ, ये देख एवरीवन, कैन यू सी दैट? मैं रन करने के लिए वेब फॉर्म को सिलेक्ट किया एंड व्यू इन ब्राउजर की जगह नीचे ब्राउज विथ करके एक है, और ब्राउज विथ में मैं इस बार इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लूंगा तो वो उसमें ओपन हो जाएगा। फिर मेरे को वो क्रोम को टेंशन नहीं देने का, क्लोज करने का। ये देखो आया। दिव्यांग क्लियर है? ये क्लोज हाँ सर। ऐसा भी कर सकते हो, ये क्लोज कर दिया, सीधा गया। ऑल राइट, ग्रेट। सो आज यहां तक रखते हैं हम लोग। और ये चीज है ना, मुझे यहां से स्टेप 1 2 3 कॉपी करके चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़ा लेट है, आप डेफिनेटली अभी बुक में कॉपी कर ही लो, लेकिन मैं एट द सेम टाइम चैट बॉक्स में लिख रहा हूं। क्यों? मुझे उसमें वो लेबल देने में नहीं चाहिए इंटरेस्ट,
लेकिन स्टेप बीच का ये है ना, लेबल 1 वगैरह नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ये स्टेप 1 2 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भी ड्रैग करो, स्टेप 2 कोड में प्रॉपर्टी में चेंज करो, स्टेप 3 आपका कोडिंग करो। एग्जाम में नहीं आने वाला है, आई नो दैट, लेकिन इट इज